जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 5 यानी एक्सरसाइज चल रही है आपकी 5.3 समांतर श्रेणी। इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 के 11 सवाल लगा लिए थे। आज हमारे पास 12वां सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है, पहला सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमसे कह रहा है कि दो समांतर श्रेणी, कितनी समांतर श्रेणी है? दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। ये पॉइंट याद रखिएगा। सर्वांतर क्या है? समान है। यदि इनके सवे पद क्या है? यदि इनके सवे पद का अंतर कितना है? 100 है। तो इनके हजारवें पदों का हमें क्या बताना है बेटा? अंतर हमें बताना है। आइए इस बात को समझते हैं। पहले थोड़ा सा समझ ले, फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक एपी है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये हमारे पास एक एपी है, डॉट 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 और आगे और भी पद है। एक दूसरी एपी हमारे पास है 8, 10, 12, 14, 16 और यहां पर हमारे पास 18। तो ये हमारे पास दो एपी हो गई। अब इन दोनों एपी में हम पाएंगे कि इसका जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 का है। यानी सर्वांतर कितना है? 2। यानी डी बराबर यहां पर कितना है? 2। और सवाल में हमसे कहा है कि दोनों एपी का सर्वांतर समान है। तो इसका अगर डी है तो इसमें भी आप देख लो, 10 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पे भी सर्वांतर कितना है? 2 है। यानी दो एपी हमारे पास है और दोनों का सर्वांतर कितना है? 2-2 है। यही बात इनकी हमने कही हुई बात मान ली। कह रहा है यदि इनके सभी पदों का अंतर कितना हो? 100 है। पहले इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप हमें एक बात बताइए, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? पहले पदों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 और 8 के बीच में 6 का है। दूसरे पदों के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो 4 और 10 के बीच में 6 का है। तो तीसरे पदों के डिफरेंस कितना है? 6 है। चौथे में भी 6 है। पांचवें में भी कितना है? 6 है। तो सवे में भी कितना होगा? 6 होगा। और हजारवें में भी बेटा कितना होगा? 6 ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर हमने ये पता लगा लिया कि अगर इनके सवों पदों का अंतर कितना है? 100 है। सवे पदों का अंतर कितना है? 100 है। तो इनके हजारवें पदों का अंतर भी कितना होगा? कितना होगा बेटा? 100 होगा। कैसे पता किया? पहले पर यहां पर हमने दो समांतर श्रेणी बना ली, इस बात को समझ लिया, दोनों का सर्वांतर सेम है। हमने ये पाया कि जो पहले पद में डिफरेंस है वही दूसरे पद में डिफरेंस है, वही तीसरे पद में अंतर है, वही चौथे पद में अंतर, वही अंतर सवे पद में होगा और वही अंतर क्या होगा? हजारवें पद में भी होगा, वही अंतर लाखवें पद में भी होगा, वही पद करोड़वें पद में भी होगा। है ना? बात समझ में आएगी? तो अंतर क्या होगा? वही अंतर होगा जो यहां पर है। आइए इस बात को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले तो आप ये लिख दिया करें। अब हम इसको कहां से क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। ये चीज आपके समझने के लिए थी तो यहां से हम हल कर रहे हैं। एनवा पद का फार्मूला आपके पास होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये आपके पास क्या होता है? डी होता है। अब हमें दिया है, हम पहले लिख देते हैं। क्या हमें दिया है? हमसे सवाल में क्या कहा गया है? हमसे कहा गया एक एपी है पहली और इसका कौन सा पद? सवा पद। और एक दूसरी एपी है और इसका भी बेटा कितना? सवा पद। दोनों पदों का अंतर कितना है? ये 100 है। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों एपी को पहचानने के लिए यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं और यहाँ पर 2 लिख देते हैं। यानी ये पहले एपी का सवा पद है और ये दूसरी एपी का सवा पद है। अब यहाँ से अगर हम इसके फार्मूले को खोलें तो अगर हम इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें तो एन की जगह पे कितना? 100 है। यानी एन का वैल्यू कितना आएगा? 100। या हम इसको ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ए प्लस 99D और यहाँ पर, और ये माइनस यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी दूसरी है तो यहाँ पर हम ए को क्या मान लेंगे? दूसरा ले लेंगे। तो ए प्लस 99D ये भी आ जाएगा और बराबर में कितना है? 100 है। यहाँ पर देखिए ए प्लस 99D और ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का ए माइनस का 99D और बराबर में क्या हो जाएगा? 100। यहाँ पर आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि सर ये 99D प्लस का है, 99D माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा a माइनस ए बराबर कितना मिल गया? 100। यानी इसके पहले पदों का अंतर कितना आ गया? 100 आ गया। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। चूंकि हमें निकालना है कितना? हजारवें पद का,
थोड़ा सा हम इसको अलग कलर से लिख दे तो आपको हाईलाइट रहेगा, दिखेगा। ये मान लीजिए हमारे पास कौन सा पद का अंतर निकालना है, हजारवें पद का अंतर निकालना है, पहली श्रेणी का हजारवां पद, और ये माइनस दूसरी श्रेणी का भी बेटा क्या हो जाएगा, हजारवां पद। इसका हमें अंतर निकालना है तो इसके लिए फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 1999d माइनस, इसके लिए आप लिखोगे a प्लस 1999d। अब यहां पर ध्यान से देखो, इस फार्मूले को अगर हम ब्रेक करेंगे, खोलेंगे, तो a प्लस 99d और ये माइनस से अंदर का साइन बदल जाएगा, माइनस का a, अच्छा ये प्लस गलती से लिख गया माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1999d। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे हैं कि सर ये 1999, अच्छा ये कहीं आप लोगों को ए तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, देखने में ए लग रहा होगा बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 999d और 999d कट जाएगा, तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, वो हमारे पास बचेगी, भैया काहे उल्टा सीधा लिख जाते हो, a माइनस ए। अब यहाँ पर देखो हम समीकरण किससे बेटा, एक से, तो जब समीकरण एक से हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, कितना लिख सकते हैं हम, सर हम 100 लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो 100वें पदों में अंतर कितने का था, 100 का था, तो 1000वें पद में भी अंतर कितना आया, 100 का आया। ये बात हम पहले भी समझ चुके थे और एग्जाम में हमको इस पैटर्न पे करना होगा, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 7 से विभाज्य का मतलब ऐसी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जिनका भाग 7 से चला जाएगा, हमें ये पता करना है। तो कितनी संख्याएं निकालनी, मतलब हमें n पता करना है, यानी कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनका विभाज्य 7 से हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले देखिए, तो पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि 3 अंक वाली कितनी संख्याएं होती हैं। तो आप इसमें देखिए यहाँ पर 100 में 3 अंक हैं, 101 में भी 3 अंक हैं, और 102 इसमें भी 3 अंक हैं, 103 इसमें भी 3 अंक हैं, 104 इसमें भी 3 अंक हैं, 105 इसमें भी 3 अंक हैं, और आप ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, तो आपको 994 मिलेगा, 995 मिलेगा, 996, 997, 998, 998 और 999, यानी इतनी संख्याएं हैं जो 3 अंक वाली हैं। 100 से लेके 999 तक क्या है, ऐसी संख्याएं हैं जो 3 अंकों वाली हैं। एक बात तो क्लियर हो गई। अब हमें यह पता करना है ऐसे इसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका भाग्य 7 से चला जाएगा, जिनका भाग 7 से चला जाएगा। तो ये शुरुआत करते हैं पहले इधर से। यहां पे देखिए 7 एकन्नम 7, 3 बचा 30वां, 7 चौको 28, ये नहीं कटेगा, ये नंबर नहीं होगा 7 से विभाज्य। 7 एकन्नम 7, 3 बचा 31 हुआ, ये भी विभाज्य नहीं होगा। 7 एकन्नम 7, कितना बचा 3, 32 हुआ, ये भी विभाज्य नहीं होगा। 7 एकन्नम 7, ये भी विभाज्य नहीं होगा। 7 एकन्नम 7, 3 बचा 34 हुआ, ये भी विभाज्य नहीं होगा। 7 एकन्नम 7 और बचा 3 हुआ 35, 7 पंजे 35, यानी 7 अंकों से विभाजित होने वाली पहली संख्या जो है 3 अंकों वाली, वो क्या है, 5 है। अब जैसे में अगला नंबर पता करना है तो हम 7 से विभाज्यता देख रहे हैं, तो इसमें 5 जोड़ दो, सॉरी 7 जोड़ो, जिससे विभाज्य उसी को जोड़ दो, तो 7 5 112। तो क्या 112 7 से विभाज्य, बिल्कुल है। 7 एकन्नम 7, 4 बचेगा, इसके पास जाएगा, 42 होगा, 7 छंग 42, फिर 7 जोड़ो 119 हो जाएगा। क्या 7 से विभाज्य, बिल्कुल है। 7 एकन्नम 7, 4 बचेगा, 49, 7 7 49 हो जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। चलिए कितनी संख्याएं होंगी, अब इधर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 999 क्या 7 से कटेगा, 994, सॉरी 994। 7 एकन्नम 7, 2 बचा 29 हुआ,
7 चौको 28, 1 बचा 14, 7 दूनी 14, मतलब ये कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि अब अगर मुझे अगला 7 से विभाज्य होने वाली संख्या प्राप्त करनी तो 7 जोड़ना होगा। तो देखो यहाँ पर 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। और जबकि यहाँ पर हमारे पास 999 तक संख्या, मतलब आगे की कोई भी संख्या विभाज्य नहीं होगी। क्लियर है? तो 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी, इतनी है। कितनी संख्याएं हमें ये बताना है, यानी हमें n का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करिए, आप निकालिए a का मान कितना है। a तो आपका 105 है। d निकालिए आप, तो d बाद वाले पद से पहले वाले पद को आप घटा दीजिए और क्या इतना हो जाएगा 7। भाई 7 से विभाज्य वही चल ही रहा, 7 का अंतर लेके चल ही रहे हैं, ये भी लिख सकते हो। अंतिम पद कितना है, 994। an की वैल्यू कितनी है, 994 है। ठीक, अब हमें निकालना n है, तो क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, nवां पद का फार्मूला कि सर an बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये सर d होता है। कितने पद हैं, यही बात हमसे कह रहा है कि कितनी संख्याएं हैं। तो कितनी संख्याओं का मतलब यहीं पर है कि सर हमें क्या निकालना है, n निकालना है। क्या निकालना है, n निकालना है। तो पहले यहाँ पर अगर हम इनके मान को भरें तो an का मान कितना है, 994, a का मान कितना है, 105, ये n-1 है और d का मान कितना है, 7 है। इस चीज को इधर हम ट्रांसफर कर लेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो 994 माइनस का 105 हो जाएगा और इधर हमारे पास ये आ जाएगा n-1 और इंटू ये क्या रहेगा 7। इसका मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि इसको डिवाइड में भेज देंगे गुणे में भी। अब यहाँ पे देखिए 14 में से 5 जाएगा तो आपका 9 बचेगा, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, और 8 में से 1 जाएगा तो ये 8 बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपके पास बचा है n-1 और इंटू क्या है 7। अब यहाँ पर हम इसको n-1 को अकेला रोक लेंगे और 7 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो गुणे की चीज है, कहाँ आएगी, बटे में आएगी। तो 889/7 और बराबर ही आपका हो जाएगा n-1। क्या ये कटने वाला है, देख लेते हैं एक बार। सात एकन्नम 7 कट जाएगा, देखिए कटने वाला है भैया, 7 से कट जाएगा। 7 एकन्नम 7, यहाँ पे देखिए 7 एकन्नम 7, 1 बचेगा 18 होगा, 7 दूनी 14, 4 बचा 49 हुआ, 7 सते 49। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू मिली हमको कितनी मिली, वो मिली हमको 124 बराबर n-1। इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 124 + 1 बराबर क्या हो जाएगा n। तो यहाँ पर n का जो मान आएगा बेटा कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। यही आपका बेटा क्या है, आंसर है। जल्दी से सवाल को नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगले सवाल को। यहाँ पर देखिए बेटा एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमने इसको 7 सते 49 से काटा था, तो यहाँ पर 7 आना चाहिए था। 7 देखिए कैसे, 7 बन जा 7, 7 एकन्नम 7, 1 बचा इसके पास 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 बचा 49 हो गया, तो 7 सते 49। मैंने बोला 49 था, 7 बार में जाएगा लेकिन 4 लिख गया गलती से। तो यहाँ भी संशोधन कर लीजिए, यहाँ भी कितना हो जाएगा 7 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 7 और ये जुड़ जाएगा, तो फिर आपका आंसर कितना हो जाएगा 128। तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 बेटा देखिए, हमसे कह रहा है कि 10 और 250 कितना बेटा, 10 and 250। क्या बेटा, 10 और 250, यानी हमसे सवाल में कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का इंपॉर्टेंट बात है। गुणज का मतलब होता है कि जैसे जब हम कोई टेबल पढ़ते हैं, उस टेबल में जो भी नंबर्स आते हैं हमारे, जैसे 2 के टेबल में 4 आ रहा तो 2 का गुणज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 के टेबल में 6 आ रहा तो 2 का गुणज क्या होगा, 6 होगा। 2 के टेबल में 8 आ रहा तो 2 का गुणज क्या होगा, 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 10 से लेके 250 के बीच में जो संख्याएं हैं उनका गुणज क्या होगा। सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझ लेते हैं कि जैसे 4 का गुणज क्या होगा, जो 4 के गुणे में आता है, जो 4 के पहाड़े में आता, 4, 8, 12, 16, 20,
24 ये 4 के गुणज हैं। अब अगर एक बात हम सोचें कि ये सब सारे के सारे क्या हैं, 4 के गुणज हैं, बिल्कुल सही है। अगर हम इनको 4 से भाग दे तो सबका 4 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 4 एकम 1, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24। मतलब क्या है कि जो संख्या 4 की गुणज होगी वो 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। सीधा सा मतलब हम यही तो समझे कि जो नंबर 4 का गुणज होगा वो 4 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो जब कभी एग्जाम में आपसे सवाल से ये कहे कि 4 के गुणज कितने हो या 8 के गुणज कितने हो, तो कुल मिला के आपको यही ढूंढना होगा कि कितनी संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हो जाएंगी या 7 से विभाज्य हो जाएंगी जिसके गुणज पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया 4 के गुणज, तो हम देखेंगे कि 10 और 250 के बीच में हमारे कितने गुणज हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, तो सबसे पहला हमें 10 और 250 के बीच के लिखने, यानी 10 के बाद क्या आएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 डॉट 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 करके फिर 250 के पहले हमारे पास आ जाएगा 244, 245, 246, 247, 248। भाई मार्कर धोखा बहुत दे रहे हो तुम, जो लिखो वो नहीं लिखता है। कितना हो जाएगा, 249 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हम यहाँ पर गुणज नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे विभाज्यता क्या होगी। कौन सी संख्या 4 से विभाजित है, जो 4 से विभाजित है वही 4 का गुणज है। विभाज्यता और गुणज एक ही, आप इसको मान के चलिए। क्लियर है? यहाँ पर 4 नहीं कटेगा, 4 तेई 12, हाँ ये कट जाएगा, तो पहली संख्या 12, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, तो कितना हो गया, 16। अभी हमने कहा इसका अगला नंबर और 4 वाला, 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 20, ये भी कट जाएगा, 24 ये भी कट जाएगा, डॉट 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 इधर हम चलिए। अब यहाँ पर ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा, 4 छंग 24, क्या बेटा 4 छंग 24, 4 एकम 4, यानी इधर ये 244 हो जाएगा। और फिर 24 में 4 जोड़ो 48, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है। तो हमारे पास ये सीरीज प्राप्त हो गई, ये एपी प्राप्त हुई, जिसमें हमारे बेटा क्या हो सकते हैं, ऐसे नंबर जो 4 से विभाजित हो। तो हमारी ये क्या है, इतने नंबर हैं जो हमारे क्या है बेटा, 4 से विभाजित हैं। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले वही काम करना है, हमें यहाँ पर ए की गणना करनी है। ए आपका 12 है, यहाँ पे डी निकालिए आप, तो डी वही गुणा डिफरेंस आ जाएगा, 16 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4। और अंतिम पद है यानी एन, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 248 हो जाएगा। यहाँ पर हमें वही काम करना है कि nवें पद का जो हमारा फार्मूला होता है वो बेटा जी क्या होता है, तो आपको nवें पद का फार्मूला लिख लेना। और हमें क्या पूछा गया है कि कितने गुणज होंगे, तो कितने आ गया, मतलब n का मान निकालना। तो यहाँ पर आप देखिए इसका फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला होता है। अब इनके हम मान को अगर यहाँ पर भरें तो an का कितना हो जाएगा, 248, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 12 है, प्लस n निकालना है, और d का मान कितना है, 4 है। इसको इधर ट्रांसफर आप करेंगे तो ये आपका आएगा 248 माइनस 12 और बराबर n माइनस 1, और इंटू में क्या है, 4 है। अब यहाँ पर 48 है तो कितना बचेगा, 236 बराबर n माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, 4। और इस 236 के बटे में कितना आ जाएगा, 4, सेम सवाल पिछले वाला है, n माइनस कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर देखिए इसको काट करके 4 पंजे 20 और 4 नवैया 36, तो बेटा कितना मिला हमें, 59। तो हमें ये 59 मिला, n माइनस 1 बराबर, तो 59, ये 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 बराबर n। तो यहाँ पर जो हमें n का मान मिलेगा वो हमें n का मान क्या मिलेगा, n बराबर हो जाएगा 50 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब बेटा देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.2 का, कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि समांतर श्रेणी कितनी है, 2 है। तो एक तो समांतर श्रेणी ये हो गई एक एपीए है और एक एपीए के nवें पद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, nवें पद बराबर होंगे। यानी हमें करना है ये
कि n का हमें ऐसा मान निकालना है, यानी ऐसा हमें पद निकालना है जिसका यानी दोनों का जो nवां पद हो आपस में क्या हो, बराबर हो। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, क्या पूछा गया कि nवें पद बराबर होंगे, n के किस मान के लिए nवें पद बराबर होंगे, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर दो एपी दी गई है, भूलिए मत, आपको एक एपी ये दी गई है और दूसरी एपी ये दी गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर दो लिख ले, आप लिखिए, हम लिख लेते हैं पहली, हल करिएगा तो आप ऐसे लिखिएगा पहली एपी। तो पहली एपी जो आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, 63, 65 और ये बेटा 67 डॉट डॉट डॉट। आपको दूसरी एपी भी दी गई है, ये देखिए दूसरी एपी आपकी बेटा क्या है, 3 है, 10 है और 17 है। ये आपको दो एपी दी गई है, क्लियर है। अब यहां से देखिए इन दोनों एपी पे हम काम करेंगे। यहाँ पहली एपी है तो इसमें जो भी पहला पद आएगा उसको हम A1 मानेंगे। A1 कितना हो जाएगा, 63 यानी प्रथम पद। और यहाँ का जो डिफरेंस होगा उसको हम D1 मानेंगे, क्योंकि ये पहली एपी का डिफरेंस है। वो कितना हो जाएगा, 65 में से 63 चला जाएगा, यानी 65 माइनस 63 बराबर हो जाएगा 2। और इस एपी का अंतिम पद हमें पता नहीं है, इस एपी का हमें अंतिम पद पता नहीं है, क्लियर है। चलिए यहां से वैल्यू निकल आई। दूसरी एपी से अगर हम मान यहाँ पे निकालेंगे तो देखिए क्या मान निकलेगा। तो दूसरी एपी है तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। अच्छा यहाँ पर एक बात ये मत समझना कि दूसरा पद है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं इसको डिफरेंशिएट, मैं इसके आगे क्या करता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ, आपको पता चले पहली एपी का पहला पद है और ये दूसरी एपी का पहला पद है, ठीक है। ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये पद A2 नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। और यहाँ पर D जो आपका आएगा तो वो D2 हो जाएगा। तो D2 आपका यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 3 और 10 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। अब वही काम करना, हम जानते हैं कि nवां पद का जो हमारा फार्मूला होता है वो बेटा क्या होता है, nवें पद का फार्मूला हमारा होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और ये d। हमें भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना। इन्होंने जो कथन कहा है, इन्होंने कहा है कि nवें पद बराबर हैं, तो भैया इस एपी का nवां पद क्या होगा, an होगा, और इस एपी का भी nवां पद क्या होगा, an होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद क्या है बेटा, बराबर हैं। क्या है, nवें पद बराबर हैं। तो जब nवें पद बराबर हैं तो ये हो जाएगा an यानी पहली एपी का nवां पद, और ये हो जाएगा दूसरी एपी का nवां पद। अब इसके हम फार्मूले को खोलेंगे तो फार्मूला इसका क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा a प्लस a1 हो जाएगा, पहली एपी के लिए a1, n माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा d1। और इसके लिए जब खोलेंगे हम a2 प्लस n माइनस 1 और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। a1 पद की वैल्यू कितनी आई है, 63, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, d1 की वैल्यू कितनी है, 2 बराबर a2 की वैल्यू बेटा कितनी है, 3 है, प्लस n माइनस 1 और d2 की वैल्यू कितनी है, 7 है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इन सबको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 63 प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस का 2 और इधर हो जाएगा 3 प्लस इससे इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो 7n, इससे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 7, वैसे ही यहाँ पे कराएगा। अब 63 में से 2 जाएगा तो 61 प्लस 2n और यहाँ पर 7n पहले से लिख लो और 3 में से 7 को घटाओगे तो माइनस का 4। अब n वालों को एक तरफ कर लो, n वालों को एक तरफ कर लो, बिना वन वालों को एक तरफ। तो इनको जो ट्रांसफर किया तो ये 2n था, ये माइनस का आया 7n, ये माइनस का 4 था और इधर गया तो माइनस का 61। इसको घटाओगे तो माइनस का 5n और ये हो जाएगा माइनस का 65, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 5 × 9 5 और 13 × 5 65। तो यहाँ पर जो हमें n का मान मिला वो कितना मिला, 13। यानी इन दोनों एपी का जो 13वां पद होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा,
क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इस बात को भी देखिए, पहली एपी में कितना दिया है 63, इसका देखो दूसरा एपी क्या होगा 65, तीसरा 67, चौथा 69, क्योंकि डी 2 है, डी कितना है 2, 2 2 जोड़ते जाओ 71, 71 के बाद आपका आएगा 73, फिर 75, 77, फिर 79, 81, 83, 85 और ये 87। तो दूसरी एपी में लिखना स्टार्ट करो, 3 होगा 10 और ये कितना हो जाएगा 17। तो डिफरेंस कितने का है, डी 7 चल रहा है, 17 7 कितना हो जाएगा 24, 7 31, 38, 45, 52, 62, 66, 73 और गलती से कहीं जुड़ गया क्या, 24 7 31 7 38 और 38 7 45, 45 7 52, 52 7 62, 62 7 66 और 66 7 73, 73 और 7 80 और 80 और 7 क्या होगा 87। अब आप अगर गिनेंगे तो ये दोनों पद हमें यहाँ पर बराबर मिल रहे हैं, ये पद हमें क्या मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं। तो क्या हम एक बात ये देखें कि या ये जो पद है 13 नंबर का पद है, क्योंकि यही दोनों कॉमन मिल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13वां पद है। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13वें पद बेटा क्या होंगे, दोनों एपी के जो 13वें पद होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है इतनी बात। अब आप लोग क्या करिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं सवाल नंबर 16। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। हमें पूरी हिंट दे दी गई है, हमें एपी ज्ञात करना, मतलब हमें एपी नहीं दी गई है। मतलब पहले हमको ए और डी दोनों पता होना चाहिए। ये हमने आपको शुरुआत में भी बताया था कि कभी भी आपको कोई एपी निकालनी है तो पहले आपको ए और डी का पता लगाना है। सर कैसे पता लगाएंगे, तो आपको याद होगा जब हम पिछले वीडियो में हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब हमें पहला पद और डी यानी कि सर्वांतर और पहला पद नहीं देते थे तो हम क्या करते थे, दो समीकरण बनाते थे। उसकी सहायता से क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे और जब डी निकल आएगा तो उसका मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे और वहां से हमारा ए निकल आएगा। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या क्या दिया है, तीसरा पद देने का मतलब है कि ए3 आपको दिया गया है 16। दूसरा हमको हिंट दिया गया कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद का मतलब A7 जो है वो अधिक है किससे, पांचवा पद मतलब A5 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। हमको ये बात बताई गई। अब यहाँ पर सिंपल बात आप एक समझिए कि हम लोग जानते हैं कि nवां पद का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, वो आपका होता है an बराबर a प्लस n-1 ये d, ये nवें पद का सूत्र होता है। अब यहां से अगर हम इस चीज को अप्लाई करें, इन दोनों में तुलना करें तो n बराबर कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा a3 और a प्लस n की जगह पे क्या आएगा 3 - 1 और ये हो जाएगा d। a3 का मान आपको दिया रखा है 16, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा a प्लस 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 और ये d, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। ठीक, दूसरा यहाँ पर हमको दे रखे हैं, हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है तो हम लिखेंगे क्योंकि A7 बराबर A5 प्लस कितना है 12 है। अगर इस मान को यहाँ पे भरेंगे तो अगर हम यहाँ पर n की जगह पे बेटा क्या रखेंगे 7, तो इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 6d, यही तो लिखूंगा। बराबर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो a प्लस 4d लिखूंगा। तो यानी d का जो मान लिखते हैं एक पद कम लिखते हैं, एक संख्या कम। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 6 लिखो, 5 है तो यहाँ पे कितना लिखा 4 और ये कितना हो गया 12। ठीक है, आप खोलोगे देखो ऐसे भी आप ओपन करोगे, इसके बाद ये आना है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये 12 कितना है, अधिक है। ठीक है, यहां से
आपको एक बात समझ में आ रही होगी, वो समझ में आ रही है कि सर ये ए और ये ए कट जाएगा। हाँ सर कट जाएगा, बिल्कुल सही है। और सर यहाँ पर हमारे पास बचेगा 6d और इसको आप इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो माइनस का 4d और बराबर में कितना हो जाएगा 12। 6d से 4d जाएगा तो कितना बचेगा 2d और यहाँ पर कितना है 12। यहाँ पर भी ये चीजें कट जाएंगी क्योंकि बराबर में अंश में है, कट जाएंगी। 2 1 9 2 और 2 6 12। तो जब ये इस तरीके से कट गई तो हमारे पास d का मान कितना आया 6 आ गया। तो d का मान हमारे पास 6 आ गया। अब ये d का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रख दो। तो मैं क्या लिखूंगा, d का मान, हालांकि बेटा यहाँ समीकरण 2 बनाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी, हमारा d का काम पहले ही हो गया। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखो तो समीकरण 1 ये है 16 a प्लस 2 इंटू डी की जगह पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आपका 16 ही है बराबर a प्लस ये कितना हो जाएगा 12। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा a बराबर, इसको इधर बेटा ट्रांसफर कर दो, इसको इधर क्या करोगे ट्रांसफर कर दोगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 12। और यहाँ पर इसको और अगर हम सॉल्व करेंगे तो a की जो वैल्यू मिलेगी तो 16 में से 12 जाएगा, कितना मिलेगा 4। तो मतलब वो पद हमारा कितना आ गया 4, यानी AP का पहला पद कितना होगा 4 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारे पास बेटा जो AP है, अतः हमारे पास जो AP है वो क्या बनेगी, तो याद रखना पहला पद कितना है 4 है, तो पहला पद कितना हो जाएगा 4, डिफरेंस कितना है 6, तो 4 में 6 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 6 जोड़ो 16 और 16 में 6 जोड़ो तो ये 22। तो इस तरीके से बेटा हमारी ये AP हमको प्राप्त होगी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। AP दी गई है, फला AP है और इसका अंतिम पद से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बात को समझिए, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब अंतिम पद से 20वां पद कौन सा होगा, ये अभी देखो बुड़बक एकदम है, उल्टा बात पूछ लिया। अभी तक हमसे सामने से पूछता था कि भैया 20वां पद बताओ, 30वां पद बताओ, कितने पद होते थे। अब थोड़ा सा खेल गया हम लोगों के साथ, क्या खेला कि भैया पूछा उल्टा पूछ लिया, तो भैया जब तुमने उल्टा पूछा है तो हम जवाब भी क्या देंगे, उल्टा ही देंगे। और कैसे देंगे, तो याद रखना जब कभी आपको पीछे से पूछा जाए कि 20वां पद क्या होगा, 30वां अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 40वां पद, अंतिम से 10वां पद, अंतिम से 5वां पद, कुछ भी आपसे पूछा जाए, कुछ नहीं करना, जो आपको AP दी गई उसको तुरंत पलट देना। तुमने उल्टा पूछा, मैं AP को उल्टा कर दूंगा। ये लो, तुमने मुझसे उल्टा पूछा, मैंने AP को ही उल्टा कर दिया। अब ये लो, मैंने AP को ही उल्टा कर दिया। अब आपने जैसे ही AP को उल्टा कर दिया, आपको यहां से मान मिल जाएंगे। बस इतना ही याद रखना, जब आपसे कुछ उल्टा पूछे बस उल्टा कर देना। आपसे पूछा गया पीछे से अंतिम, यानी अंतिम पद से 20वां पद बताओ, यानी 253 के 253 से चलना स्टार्ट आप करिए और 20वां पद क्या होगा ये बताना। तो भैया हम बता रहे हैं, सुनो कैसे आएगा। यहाँ पे A का मान आ गया 253 और यहाँ पे D की वैल्यू निकालो, 8 माइनस 13 और बराबर माइनस का 5। खुश हो, बिल्कुल सही। और अंतिम पद इतना यहां पर क्या हो गया, अंतिम पद 3 हो गया। अब यहां पर देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल, अब तो सवाल हो गया। nवें पद का आप लोग फार्मूला जानते हो, वो फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और यहां पर क्या है d है। क्लियर है। अब यहां पर an का मान कितना दिया रख दो 3 बराबर a का मान कितना दिया है 253 बराबर प्लस n निकालना n माइनस 1 और ये d क्या हो जाएगा, d भैया कितना है, d है माइनस का 5। इसको भैया इधर ट्रांसफर कर लेंगे, किया तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 253 और इधर इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 5n प्लस माइनस माइनस 5n माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 5। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान से देखो, इससे इसको घटा देते हैं,
तो कितना बचा 200। कुछ गलती तो नहीं हो रही, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। an की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 253 है, ठीक है। d का मान -5, अभी तक सही है। ये हो जाएगा, आप घटाओगे तो ये आएगा माइनस का 250। कितना है माइनस का 250। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमारे पास है माइनस का 5n। अगर आप इसको गुणा ना कराना चाहो तो हम एक काम और कर सकते हैं कि इसको डायरेक्ट इधर बुला लो। पहले तो ये कितना है 3 है, और ये 200 आपका 53 है, प्लस में है, इधर आएगा बेटा क्या हो जाएगा माइनस में 253, और ये n-1 और ये माइनस का 5 इसी तरह रहने दो। इससे आप इसको घटा दीजिए, आप इससे इसको घटा दीजिए तो माइनस का आ जाएगा 250, और ये आपका है n-1 और इंटू ये माइनस का 5। ये गुणे की चीज़ कहाँ है, बटे में आ जाएगी। अच्छा, ये माइनस माइनस गुणे में है संख्याएं, तो ये माइनस यहाँ भी काट सकते हो या हम ऐसे आगे काटेंगे। 250 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 5, बराबर में क्या है n-1, ठीक है। अब यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, कट गया सर। 5 × 9 5, 5 25, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये n50 और ये बेटा क्या है n-1 है, तो ये इधर आएगा +1 बराबर n, तो n का मान कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो n का मान कितना आया 51। तो बेटा अंतिम से जो 91, यानी अंतिम से जो 91वां पद होगा, अंतिम से, अच्छा गलती हो गई बेटा, गलती हो गई। क्वेश्चन हमसे कुछ पूछा, हमने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अंतिम से 20वां पद, यानी पद की तो संख्या हमको दे ही दी गई है, यानी हमको पद की संख्या बेटा जी दे दी गई है। ये देखिए गलत हो गया, आंसर नहीं आया, हमने n ही निकाल दिया। हमें अंतिम पद दे दिया गया, मतलब पदों की संख्या, यानी पदवा कौन सा है 20वां पद है। कौन सा है 20वां पद है, और यहां से हमें क्या करना है, मान को निकालना होगा, ठीक है। क्या गलती हो रही है सवाल में? सवाल में हमसे पूछा गया है कि 20वां पद कौन सा होगा, तो मान लेते हैं 20वां पद कौन सा होगा, तो निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें इसकी जरूरत है ही नहीं, इसकी जरूरत हमें है ही नहीं। अब ध्यान से देखो, हमें क्योंकि 20वां पद निकालना है ना बेटा, हमें A20 निकालना है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई सवाल पढ़ने में, हमसे पूछ रहा है कि अंत 20वां पद कौन सा होगा, यानी n का मान उसने हमको दे दिया है पहले ही है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा है, मतलब हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। अब देखिए कैसे इसका आंसर निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए n बराबर उसने कह रखा है 20, तो A20 बराबर A + 20 - 1, और ये क्या हो जाएगा D। A20 हमें निकालना है, A का मान कितना है 253, प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19, D का मान कितना है -5। 253 प्लस माइनस 19 पंजे 95, तो 253 में से घटाओ, 13 में से 5 जाएगा 8, और 14 में से 9 जाएगा तो 5, और ये 1, तो वो बेटा जो 20वां पद होगा आपका वो 158 होगा। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। 253 से 20वां पद आप गिनना शुरू करो, कितना आएगा 158 आपका आ जाएगा, ठीक है। सवाल बहुत इजी था, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 18 बेटा देखिए, सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है कि किसी एपी का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग कितना है 44 है। हमें 2 हिंटें दी गई भैया, और हमसे कह रहा है कि इस एपी के प्रथम 3 पद याद कर। 3 का हम 30 बताएंगे, लेकिन 30 बताने के लिए आपको करना क्या है, पहले डी और ए का पता लगाओ, डी और ए का पता लगाओ। और डी और ए का पता हम किस तरह लगा सकते हैं भैया, 2 समीकरण बनाएंगे, 2 का समीकरण बनाने के बाद पहले डी का मान निकालेंगे
और डी के मान निकालने के बाद फिर ए का मान निकालेंगे और फिर आप चाहे हमसे जितने पद पूछोगे सारे के सारे पद बता देंगे। आइए बनाते हैं। तो पहले क्या क्या दिया गया ये भी बात हम लिख लेते हैं। हमको दिया गया है चौथा पद मतलब चौथा पद, आठवां पद मतलब आठवां पद, योग कितना है, दोनों का योग जोड़ दिया, चौथा और आठवें पद का योग कितना है, 24 है। ये हमको दिया गया है। अब इस बात को हम यहीं पर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं a प्लस 3d प्लस इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 7d और बराबर है कितना हो जाएगा 24, ऐसा लिख सकता हूं। a और a जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पे देखो 7 और 3 10 d और बराबर में कितना हुआ 24। यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा a प्लस यहाँ पे बचेगा 5 और ये हो जाएगा d और बराबर में कितना है, बराबर में सर हमारे पास है 24। अब यहाँ से ये कट जाएगा 2 1 जा 2 और 12 दूना 24। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ओवरऑल जो बच रही है वैल्यू बच रही है a प्लस 5d बराबर 12। इसको मान लो समीकरण 1 है। सिंपल, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, छठा और 10वां पद 44 है। तो छठा और 10वां पद का योग कितना है 44 है। तो छठे पद को लिख सकते हो a प्लस 5d और 10वें के लिख सकते हो a प्लस 9d और बराबर कितना है 44। 2a और 9 5 14d और बराबर में इधर कितना है 44 है। यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा a प्लस 12d और बराबर में कितना है 44 है। 2 1 जा 2 और ये कितना हो जाएगा 22 बार में चला जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास बची क्या, हमारे पास बचा है a प्लस 12d और बराबर में बेटा कितना बचा 22। इसको मान लो समीकरण 2। आगे क्या करोगे, समीकरण 1 से माइनस कर दोगे किसको, समीकरण 2 को। समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस कर दो। तो एक तो तरीका ये होता है कि बाएं पक्ष से बाएं पक्ष की चीजों को घटा दो, दाएं पक्ष से दाएं पक्ष की चीजों को घटा दो। अगर ऐसे नहीं घटाना चाहते हो तो पहले इसको ऊपर लिख लो a प्लस 5d बराबर 12 और नीचे इसको लिख लो a प्लस 12d बराबर 22। ये लिख लिया। चूंकि हमें क्या करना है बेटा, घटाना है। क्या करना है, घटाना, तो सबके आगे माइनस माइनस माइनस, ये a कट जाएगा तो 5 में से 12 जाएगा तो माइनस का 7d आएगा, है ना। कितना आएगा 7, 5 में से 12 जाएगा तो माइनस का 7d और बराबर, यहां पर देखिए 12 में से 22 चला जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, 7 7 कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो d बराबर आएगा 10/7। ये हमारे पास d का मान आ गया। ठीक है, अब इस d ये मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सवाल में कहीं मिस्टेक एक बार देख लेते हैं। छठा चौथा 8वां पद है, चौथा 8वां पद है 2a कॉमन लिया 24 हुआ, काटा 2 से 12 बिल्कुल सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। छठा 10वां पद है, योग 44 है, ठीक है। 6 5d हो जाएगा, 10 9d हो जाएगा और 9 5 14d हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो 14 में से ये गलती हो रही है, ये गलती हुई है बेटा, ध्यान से देखो। 14d है, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7d आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक हुई, इसीलिए हमारा आंसर जो है नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7d। तो यहाँ पर भी बेटा हमारा कितना आ जाएगा 7d आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया 7d। बिल्कुल सही सवाल है, अब कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये बेटा कितना है 5 है, 5 में से 7 जाएगा माइनस का 2 और साथ में है d। 12 में से जाएगा तो माइनस का 10, 12 में से 22 जाएंगे माइनस का 10, माइनस माइनस कट जाएगा
तो बचा हमारे पास क्या, माइनस माइनस कट गया। अब बेटा यहाँ पर देखो 2 से 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो डी का जो मान आया कितना आया, 5 आ गया, ये वैल्यू आ गई। डी का मान कितना आया, 5। वही फंडा अपनाना है पुराना वाला, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब डी का मान समीकरण 1 में रखो बेटा, तो समीकरण 1 ये हो जाएगा a प्लस 5 इंटू 5 बराबर 12, a प्लस 25 बराबर 12, इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे, ये आपका हो जाएगा a तो a हमारा आ गया पहला। एपी के 3 पद बताने थे, अतः एपी के प्रथम 3 पद तो क्या क्या होंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं 3 पद कौन कौन से होंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा। a1 पहला पद होगा माइनस का 13, a2 अब इसका दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो भैया पहले पद में 5 जोड़ो तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का 8, फिर तीसरा और पद जोड़ो, 8 में 5 जोड़ो तो तीसरा पद क्या आएगा, माइनस का 3। तो उस एपी के शुरुआत के 3 पद क्या होंगे, ये होंगे, अतः एपी के प्रथम 3 पद क्या होंगे, -13 -8 -3, यही आपके बेटा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। जरा मैं आंसर को चेकआउट कर देता हूं, आप इसको जल्दी से नोट करिए। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 19 से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। सुब्बा राव ने 1995, एक कोई व्यक्ति है सुब्बा राव जिनका नाम है, उन्होंने 1995 में अपनी नौकरी स्टार्ट की, जिनका मासिक वेतन जब शुरुआत में था वो कितना था, 5000 था। मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष यानी हर साल उनका वेतन 200 रुपए का बढ़ रहा है, 200 रुपए वेतन की वृद्धि हो रही है। तो सवाल ये बताना है कि किस वर्ष यानी कौन सा ऐसा वर्ष होगा जिसमें इनका वेतन कितना हो जाए, 7000 हो जाए। ठीक है, तो सवाल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। क्या कह रहे, सुब्बा राव एक व्यक्ति हैं जिनका वेतन पहले शुरुआत में कितना रहा, 5000 रहा, कितना रहा, 5000 रहा, और हर साल इनका वेतन 200 रुपए बढ़ रहा है। तो पहले 5000 पहले महीने में 5000 रहा होगा, और जब उसमें 200 उनको और मिला अगले महीने में तो कितना हो गया, 5200 हो गया। फिर 200 अगले महीने में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। फिर अगले महीने में 200 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 5600। इस तरह से करते 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 वो कौन सा कितने महीने होंगे कि कितने महीने बाद उनका वेतन कितना हो जाए, 7000 हो जाए। ये क्वेश्चन में हमसे कह रहा है। सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं, आपके सामने सब कुछ दिया गया है। ए आपका 5000 है, ठीक है। अगर आप डी निकालेंगे तो 5200 में से 5000 आप घटाइए तो आपको 200 मिलेगा। ये भी बात क्लियर हो गई। एन अंतिम पद भी आपको दिया है 7000, एन निकालना है तो फंडा अपना वही रहेगा। हम जानते हैं कि एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, और ये क्या होता है, डी। ए एन का मान यहां पर दिया है 7000, ए का मान है 5000 प्लस एन निकालना है, और डी का मान आपको दिया गया है 200, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो 7000 माइनस 5000 एन माइनस 1, और यहाँ पे 200 से गुणा मत कराना, भाग दे देना, अभी कट जाएगा अपने आप, परेशान ना हो। कितना बचा, 2000 बचा, 5 7 में से 5 से 2000, 20 10 20 10 20 कट गए, क्या बचा, और आपके पास ये भी तो कट जाएगा, 2 एकन्नम 2 और 2 दहम 20, 10 आया, ठीक। तो n माइनस 1 बराबर कितना है इधर, 10, ये हमें वैल्यू प्राप्त है।
इसको इधर ट्रांसफर कर दो, n बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस n बराबर क्या हो जाएगा 11, यानी 11 महीने बाद सुब्बा राव का वेतन क्या हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। क्यों? ध्यान से समझो, चौथे साल 5600 हुआ, पांचवें साल 58, छठे साल 6000, सातवें साल कितना हो जाएगा 6200, आठवें साल 6400, नवे साल 6600, सातवें और 10वें साल 6800 और 11वें साल क्या हो जाएगा 7000 हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा है कि किस वर्ष, अच्छा हर वर्ष बढ़ रहा, सॉरी महीना नहीं बेटा, हमने ध्यान नहीं दिया, ये इसका महीने का वेतन है और हर साल वेतन इसका, यानी प्रत्येक वर्ष, ध्यान से देखिए प्रत्येक वर्ष है बेटा, यहाँ पर क्या है वर्ष है, तो प्रत्येक वर्ष इसका कितना वेतन हो जाता है 200 रुपया बढ़ रहा है, तो भैया 11 साल बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था और इसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी से नोट करिए। देखिए बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट और अंतिम सवाल है, यहां पर एक लेडी टार्जन है या लेडी कह सकते हो रामकली है, इन्होंने किसी वर्ष से अपनी साप्ताहिक बचत स्टार्ट की और इन्होंने प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रथम सप्ताह में इन्होंने कितने रुपए की बचत की 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी जो साप्ताहिक बचत है वो 17.5 रुपए यानी 17.5 रुपया हर सप्ताह वो बढ़ाती रही। फिर कह रहे हैं कि वो एनवा सप्ताह, यानी कोई एक ऐसा सप्ताह रहा एनवा सप्ताह जिसमें उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो गई 207 रुपए 50 पैसे हो जाती है। मतलब कितने सप्ताह रामकली को लगे 207 रुपया 50 पैसा होने में, ये हमसे सवाल पूछा गया है। देखो बेटा, कोई भी हम सवाल पढ़ें या कुछ भी हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट देन आंसर। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है क्वेश्चन होता है। पहले आप क्वेश्चन को समझिए तब आप उसका आंसर करिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक आप उसका आंसर नहीं दे सकते। क्वेश्चन को आप अपनी भाषा में समझने की कोशिश करिए, किताब की भाषा नहीं समझ में आ रही आप अपनी भाषा समझिए। क्या, जैसे मैंने समझा कि रामकली एक कोई वर्ष रहा जिसमें रामकली ने पहले सप्ताह में 50 रुपए बचा लिए, फिर हर सप्ताह वो 17.5 रुपए बचाती रही। ऐसे कितने सप्ताहों में उसका रुपया कितना हो जाए 207.50 पैसा हो जाए। एन निकालना है तो यहां पर करेंगे। देखिए इसकी पहली बचत कितनी की रही थी 50 की, और हर सप्ताह ये जोड़ा था तो 50 में जोड़ोगे 17.5, तो ये आपका हो जाएगा 67.5। ये इसका दूसरा सप्ताह। अब 67.5 में फिर तीसरे सप्ताह में फिर इतना बचाया, हर महीने हर सप्ताह वृद्धि हो रही। 5 5 0 7 7 14 1 15 7 1 8 कितना हुआ 85 हो गया। कितना हो गया 85 है। 5 5 10 का 0 हासिल लगाए 8 7 15 8 कितना हुआ 85। कितना हुआ 85 डैश डैश डैश। ऐसे फिर इसका कितना हो गया अंत में कितना हुआ 7.50 हो गया। ऐसे कितने सप्ताह रहे ये हमको बताना है। तो हमें ये एपी मिल गई। ए का मान कितना है, ए है 50 लिख लो। डी कितना है, तो हर सप्ताह ये बचा रही है, तो आप क्या लिखोगे 67.5 माइनस 50 बराबर 17.5। अंतिम पद दिया है एन 207.50। अब यहां पर वही काम करना है, एनवा पद लिखना है। एनवे पद का फार्मूला इसी का पूरी एक्सरसाइज में हमने उपयोग किया है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा डी। ए एन का मान कितना है 50। एन का मान निकालना है तो एन ऐसे रख लो और डी आपका आ गया 17.5। इसको इधर ट्रांसफर कर दो। ठीक, अब 207 में से 0.50 50 घटाना 207 में से
तो हमेशा याद रखना, जब घटाते हैं तो पॉइंट के सामने पॉइंट, जब कोई संख्या के पीछे पॉइंट हो तो हमेशा पीछे माना जाता है। तो ये 50, इधर कुछ नहीं तो 0 लिख दो, 0 5, ये 7 आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 157 आ जाएगा, 0। ठीक, n-1, ठीक है। ये गुणे की चीज हमने कहा भेज दिया, बटे में। क्या इससे अच्छा यहाँ पर एक चीज और समझो, 17 पॉइंट का मतलब है 17.5 ही तो है। ये पॉइंट आप यहाँ से नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 0.5 मान के ही चलूंगा, है ना। इसको ना भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये 0.5 ही मान के हम चलेंगे, 8.5 इस मतलब है इसका भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कटने वाला है क्या, ये पॉइंट और ये पॉइंट हट जाएगा, तो जब ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो हमारे पास बना 75 और नीचे क्या बना 175, और बराबर में इधर क्या n-1 है। पहले इसको 5 से काटिए, 5 ते 15, 5 एकम 5, 5 25, इसको भी 5 से काटिए, 5 ते 15, 5 25, फिर इसको 5 से काटिए, 5 छक्का 30, 5 ते 15, फिर इसको काटेंगे 5 सत्ते 35, फिर अब देखिए, फिर यहाँ से कट जाएगा 7 एकम 7 और 7 नवैया 63, तो हमें मिला क्या, हमें इधर से मिला 9 और इधर क्या है n-1 है, तो ये 9 है, ये इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर n, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10, यानी 10 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जाएगी 207 रुपये 50 पैसा। ठीक है बेटा, इसको आप जल्दी से नोट करिए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से बेटा आपकी ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी सवाल नहीं समझ में आया है तो आप कोशिश ये करिएगा, इस सवाल को, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, मैं लिख के दे रहा हूँ, हर एक बात आपको समझ में आएगी। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से आपको समझाया गया। अब बेटा इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3, तब तक के लिए जय हिंद।